हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th के इंग्लिश बुक हॉर्नबिल के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को स्टडी करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को लिखा गया है फेमस राइटर खुशवंत सिंह के द्वारा। आइए अब चैप्टर के सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक आपने पढ़ा कि इसमें खुशवंत सिंह जी इस चैप्टर में अपनी दादी जी के बारे में बता रहे हैं और उनकी दादी उनसे बहुत प्यार करती थी और वो बचपन से ही अपनी दादी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाया करती थी और उनको लेने जाया करती थी, लेकिन जब वो शहर के मकान में शिफ्ट हो गए तो वो स्कूल बस से स्कूल जाने लगे और उनकी दादी के साथ स्कूल जाने का जो उनका बंधा हुआ टाइम फिक्स था वो उनका ख़त्म हो गया। इसके बाद जब खुशवंत सिंह जी और बड़े हुए और उन्होंने पढ़ने विदेश जाने का फैसला किया तो उसके बाद क्या होता है, आइए अब हम इस चैप्टर के आगे के पार्ट में पढ़ते हैं। When I decided, जब I decided मैंने फैसला किया to go जाने का abroad विदेश for further studies further आगे की स्टडीज़ पढ़ाई के लिए। जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया I was sure मैं was sure निश्चित था माई ग्रैंड मदर मेरी दादी वुड बी अपसेट दुखी होंगी। खुशवंत जी कहते हैं कि जब मैंने विदेश जाने का फैसला किया आगे की पढ़ाई के लिए तो मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी होंगी। मैं वुड बी रहूँगा अवे दूर फॉर 5 years 5 सालों के लिए, मैं 5 सालों के लिए दूर रहूँगा। एंड और एट हर एज उनकी आयु में वन कुड नेवर टेल कोई भी व्यक्ति नेवर कभी नहीं टेल बोल सकता है ऐसा कि उनकी उम्र में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा। जिस तरह से दादी अपने पोते से बहुत प्यार करती थी वो कभी भी नहीं चाहती कि उनका पोता 5 सालों के लिए छोड़कर उनसे दूर उन्हें चला जाए। बट लेकिन माई ग्रैंड मदर मेरी दादी कुड वो कर सकती थी, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी अफसोस नहीं किया। जैसा कोई भी नहीं कर सकता ऐसा मेरी दादी कर सकती थी, यानी कि वो मुझे जाने दे सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल वो नहीं थी इवन यहाँ तक कि सेंटिमेंटल भावुक, यहाँ तक कि वो भावुक भी नहीं थी, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया कि वो मेरे जाने से दुखी है। शी केम वो आई टू लीव मुझे छोड़ने के लिए एट द रेलवे स्टेशन पर वो मुझे विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन तक आई। बट लेकिन डिड नॉट टॉक उन्होंने बात नहीं की और शो एनी इमोशन शो दिखाना एनी इमोशन कोई भी भाव, तो उन्होंने मुझसे बात नहीं की ना ही उन्होंने कोई भी भाव दिखाया। उन्होंने ये प्रदर्शित नहीं किया कि मेरे जाने से उन्हें बहुत दुख हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन्होंने इस तरह का कुछ भी भाव प्रदर्शित नहीं किया। हर लिप्स उनके होंठ मूव्ड चल रहे थे इन प्रेयर प्रार्थना में, यानी कि जब वो मुझे छोड़ने के रेलवे स्टेशन पर आई तब भी उनके होंठ उनकी प्रार्थना में चल रहे थे। जिस तरह से वो अपनी माला को घुमाते हुए हमेशा ईश्वर का नाम जपती रहती थी, इसी तरह से वो उस समय भी ईश्वर का नाम जप रही थी। हर माइंड उनका दिमाग वॉज लॉस्ट खोया हुआ था इन प्रेयर प्रार्थना में, उनका दिमाग प्रार्थना में खोया था। हर फिंगर्स उनकी उंगलियां वर बिजी व्यस्त थी टेलिंग बोलने में द बीड्स मोतियों को ऑफ हर रोजेरी उनकी कंठी माला, जो भगवान का नाम लेते समय माला में जो मोती गिने जाते हैं, एक बार नाम लेने के बाद एक मोती को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो जब वो उसे छोड़ने के लिए आई रेलवे स्टेशन पर उस समय भी वो अपनी माला से ईश्वर का नाम जप रही थी। साइलेंटली चुपचाप शी किस्ड उन्होंने चूमा माई फोरहेड मेरा माथा, जैसे विदा करते समय अपने पोते के माथे को उन्होंने चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट जब मैं चल दिया आई चेरिस्ड मैंने महसूस किया मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण एज परहैप्स जैसा कि शायद लास्ट साइन आखिरी प्रतीक ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट शारीरिक संपर्क का बिटवीन अस हमारे बीच में, यानी कि वो आखिरी बार था जब वो अपनी दादी से मिले थे और उनके शरीर के पास थे, मतलब उन्होंने उन्हें हग किया या उन्होंने किस किया अपने पोते के माथे को। तो ये जब वो जाने लगे उस समय का उनका अपनी दादी से आखिरी शारीरिक संपर्क था। बट लेकिन
दैट वॉज नॉट सो, ये ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, यानी 5 साल जब वो विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले गए और 5 सालों के बाद आई केम बैक, मैं केम बैक वापस आया, होम घर, एंड वाज मेट और मिला, बाय हर उनसे, एट द स्टेशन पर। 5 साल के बाद जब वो फिर से पढ़ाई करके खुशवंत सिंह जी वापस आए तो वो अपनी दादी से रेलवे स्टेशन पर मिले, यानी कि जब वो वापस आए तो दादी उन्हें लेने के लिए भी रेलवे स्टेशन गई थी। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी वह, डिड नॉट लुक नहीं दिखाई दे रही थी, ए डे ओल्डर एक दिन पुरानी, यानी कि जैसा वो 5 साल पहले अपनी दादी को छोड़ कर गए थे वो 5 साल बाद भी बिल्कुल वैसी ही थी, उनमें थोड़ा भी बदलाव नहीं था। शी स्टिल हैड नो टाइम, शी स्टिल उनके पास अभी भी, हैड नो टाइम कोई समय नहीं था, फॉर वर्ड्स शब्दों के लिए, कि जब वो गए तब उन्होंने कुछ भी शब्द नहीं बोले और जब वो आए तब भी उन्होंने अपने पोते को कोई शब्द नहीं कहा। एंड वाइल और जबकि शी क्लैस्प्ड मी यानी कि उन्होंने मुझे अपने दोनों हाथों से दबा लिया, इन हर आर्म्स दोनों भुजाओं से, यानी कि उसे अपने पोते को हक कर लिया। आई कुड हियर मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स उनके द्वारा उनकी प्रार्थना का बोलना। जैसा उन्होंने बचपन से अपनी दादी को देखा था वो हर समय ईश्वर का नाम जपती रहती थी, तो जब उन्होंने अपनी दादी से वो 5 साल बाद वापस आकर मिले और उनकी दादी ने रेलवे स्टेशन पर उन्हें हग किया तो उस समय भी उनकी दादी ने कुछ भी नहीं कहा, उस समय भी वो ईश्वर का नाम ही जपने में व्यस्त थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, इवन यहाँ तक कि पहले दिन, ऑफ माई अराइवल मेरे पहुँचने के, जब वो अपने 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर वापस आए तो जिस दिन वो वापस आए वो उनका पहला दिन था वापस लौटने के बाद, तो उस पहले दिन भी हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, हर उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट्स सबसे खुशी वाला पल, विद हर स्पैरोज अपनी गौरैयाओं के साथ, वो जिनके साथ शी फैड लॉन्गर मीन्स जो उन्हें लंबे समय से खिला रही थी, यानी जब उन्होंने कुत्तों को खाना देना छोड़ दिया था जैसा कि वो बचपन में स्कूल छोड़ते जाते समय करती थी, तो उसके बाद उन्होंने गौरैयाओं को चिड़िया को खाना देना शुरू किया था। तो जब राइटर वापस आए तो उनकी दादी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जैसा वो रोज़ाना किया करती थी उसी तरह से सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें गौरैयाओं को खाना खिलाने में मिलती थी। तो उस दिन भी उनके लिए सबसे खुशी वाला पल उन गौरैयाओं को खाना खिलाना ही था। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स उनको झड़कते हुए, यानी गौरैयाओं को डांटते हुए फटकारते हुए वो उन्हें बड़े प्यार से खाना खिला रही थी और वो उनके साथ बहुत खुश थी। इन द इवनिंग शाम को, अ चेंज केम ओवर हर, अ चेंज एक परिवर्तन, केम ओवर हर उनमें आया, कि दिन भर तो कोई खास बात नहीं लगी, जैसा पहले वो थी ऐसे ही वो अब तक थी, लेकिन शाम को उन्होंने उनके अंदर एक चेंज देखा। शी डिड नॉट प्रे, शी वह डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं की, जैसा कि वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी, शाम को उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड, शी उन्होंने कलेक्टेड जमा किया, द वुमेन ऑफ नेबरहुड, वुमेन औरतें, नेबरहुड पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को जमा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, गॉट लिया, ओल्ड ड्रम एक पुराना ड्रम ढोलक, एक पुरानी ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू सिंग गाना। कि शाम को एक चेंज आया, उन्होंने देखा कि उन्होंने पूजा नहीं की, गांव की या मोहल्ले की औरतों को उन्होंने जमा किया और उन्होंने ड्रम बजाकर यानी कि ढोलक बजाकर उस पर गीत गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स कई घंटों तक, सी थम्पड उन्होंने बजाया, द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलेपिटेटेड ड्रम उस जीर्ण शीर्ण ड्रम यानी कि वो जो पुराना ढोलक था उसको उन्होंने बहुत देर तक कई घंटों तक बजाया। एंड सैंग और गाया, ऑफ द होम कमिंग घर वापसी, ऑफ द वॉरियर्स योद्धाओं की, और पुराने समय में योद्धाओं के घर वापसी के जो गीत हुआ करते थे उन्होंने कई घंटों तक ढोलक बजाते हुए उन गीतों को गाया। कहने का अर्थ है कि जो लेखक की वापसी थी 5 साल के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा करके लौटने की, वो उसकी दादी के लिए किसी योद्धा का 5 साल के युद्ध के बाद घर वापस लौट के आने जैसा था, और वो अपने पोते के वापस आने की खुशी को जोर शोर से पड़ोसियों के साथ मना रही थी। वी हैड टू परसुएड हर,
वी हैड, हमें परसुएड, मनाना पड़ा, राज़ी करना पड़ा, टू स्टॉप, रोकने के लिए, टू अवॉइड, बचने के लिए, ओवर स्ट्रेनिंग, ज़्यादा तनाव, कि क्योंकि उनकी काफ़ी एज हो चुकी थी, वो बहुत बूढ़ी थी, तो उन्हें बार बार मना किया जा रहा था कि आप बूढ़ी हैं, आप इतना ज़्यादा काम ना करें, इतने ज़्यादा ढोलक ना बजाएं, कहीं आपकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें राज़ी करना पड़ा कि अब वो उस ढोलक को गाना बजाना बंद कर दें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, वह पहला समय था, सिंस आई हैड नोन, जब से मैं जानता हूँ, हर, उन्हें, जब से मैं उन्हें जानता हूँ तब से ये पहली बार था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि वो पूजा नहीं कर रही थी। यानी कि हर समय वो पूजा करती रहती थी, अपनी माला जपती रहती थी, ईश्वर का नाम लेती रहती थी, लेकिन ऐसा पहली बार मैंने देखा था, जो पिछले 20 सालों से मैं उन्हें देख रहा था, कि इस समय वो पूजा नहीं कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद उन्होंने कई घंटों तक ढोलक बजाया और गाना गाया था, तो उस वजह से ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, इट वॉज, ये था, अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने टोल्ड अस, हमें बताया, दैट कि इट वुड गो, इट वुड गो, ये चला जाएगा। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का फुल्का बुखार है और चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, बट लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट, मेरी दादी माँ ने सोचा, डिफरेंटली, अलग तरीके से। लेकिन डॉक्टर ने तो कहा बुखार है चला जाएगा, लेकिन दादी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने, शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट कि हर एंड, उनका अंत, वाज नियर, निकट है। दादी ने कहा ये बुखार नहीं है, ये मेरा अंत है जो अब काफ़ी निकट आ गया है। शी सैड, उन्होंने कहा, दैट कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, सिर्फ कुछ घंटों पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, क्लोज, अंत, लास्ट चैप्टर, अंतिम पाठ का, ऑफ हर लाइफ, उनके जीवन के, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने, ओमिटेड मीन्स छोड़ दिया या भूल गई, टू प्रे, पूजा करना। उन्होंने कहा अपनी मौत के आखिरी पड़ाव में, आखिरी पड़ाव से कुछ घंटों पहले ही उन्होंने पूजा करना छोड़ दिया, या उनसे गलती हो गई, उनसे पूजा करना रह गया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर, शी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी, टू वेस्ट, बर्बाद करना, एनी मोर, और ज़्यादा, वो और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। तो दादी को बहुत गिल्टी फील हो रहा था कि वो जो हमेशा पूजा करती रहती थी, ये नाच गाने के चक्कर में वो अपना पूजा करना भूल गई, तो इस बात का उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा कि इतना समय तो मैंने बर्बाद कर दिया, अब मुझे बातें करने में और ज़्यादा अपना समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपना जो काम है माला जपने का, मुझे वही काम फिर से करना है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप आराम करो, आप में ऐसा मत करो। बट लेकिन, शी इग्नोर्ड, उन्होंने इग्नोर कर दिया, बट आवर प्रोटेस्ट, हमारे विरोध को, कि हम जो भी कहते रहे उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया कि तुम तो कुछ भी कहो, मुझे वही करना है जो मैं चाहती हूँ। शी ले पीसफुली, वो शांति से लेट गई, इन बेड, प्रार्थना में, प्रेइंग, इन बेड, बिस्तर में, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, टेलिंग हर बीट्स, और अपनी मोतियों की माला को नाम जपते हुए, कि वो बीमार होते हुए भी आराम से अपने बिस्तर में लेटी और अपने हाथ से अपने जो मोतियों वाली माला थी उसके द्वारा ईश्वर का नाम जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, बिफोर, यहाँ तक कि बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम शक कर पाते या हम संदेह कर सकते, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके होंठ रुक गए, मूविंग, हिल, चलना, उनके होंठ चलना रुक गए, एंड द रोज़री फेल, रोज़री जो नाम जपने की माला जो थी, उनकी कंठी माला, फेल, गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनकी बेजान उंगलियों से, उनके होंठ बंद हो गए, चलने बंद हो गए, और उनकी जो उंगलियां थी जो माला को चलाती रहती हैं, एक मोती को आगे बढ़ाती रहती हैं, वो भी रुक गई। पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पीसफुल पैलर स्प्रेड, उनके चेहरे पर एक शांत चमक फैल गई। एंड वी न्यू, हम जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी हैं, कि उनके होंठ हिलने बंद हो गए, उनकी उंगलियां चलनी बंद हो गई, तो हम ये समझ गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, एज इज़ कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है।
कस्टमरी रिवाज, जैसा कि रिवाज है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसके बिस्तर से हटा दिया जाता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लेटाया। कवर्ड हर, उन्हें ढका। विद अ रेड श्राउड, लाल कफन से, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे ऑफ मॉर्निंग, विलाप करने के, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो विलाप किया जाता है, रोया जाता है, तो कुछ घंटों के विलाप के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की, कि उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं तो उन्हें करने के लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के लिए हम सब ने उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक, क्रूड स्ट्रेचर मीन्स एक बांस का स्ट्रेचर होता है जिसके ऊपर मृत व्यक्ति के शरीर को लिटा दिया जाता है। तो टू टेक हर, उन्हें ले जाने के लिए। टू बी क्रीमेटेड, अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाने के लिए एक कच्चे बांस के स्ट्रेचर पर हमने उन्हें लिटा दिया। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, लिट हर रूम मीन्स उनके कमरे को भर दिया था। एंड वरांदा, और वरांदे को, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट यानी कि सुनहरी रोशनी से सूर्यास्त के समय उनके कमरे और वरांडे को भर दिया था। वी स्टॉप्ड, हम रुके। हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आधे रास्ते में, यानी कि जहाँ पर हम थे वहाँ आधे रास्ते में ही कोर्टयार्ड में रुक गए। ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदे में। एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वो मृत लेटी हुई थी, यानी जब वो अंतिम संस्कार के लिए आने लगे उनके कमरे में उनको लेने के लिए, तो बरामदे से और जहाँ जिस कमरे में उनको लिटाया हुआ था, स्टिफ रैप्ड इन रेड शाउड, जहाँ पर उन्हें लाल कफन को ओढ़ाकर लिटाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों गौरैया चिड़िया। सेट, बैठी थी। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर फैली हुई, यानी कि क्योंकि वो गौरैयाओं को खाना खिलाया करती थी वर्षों से और चिड़िया भी उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई, तो जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए वो लास्ट समय में आए, तो वहाँ पर देखा कि जहाँ पर वो दादी जी लेटी हुई थी, जहाँ उनको लाल कफन उठाकर लिटाया गया था, उनके आसपास चारों ओर बरामदे में हज़ारों गौरैया चिड़िया इकट्ठा हो गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, चिरपिंग चहचहाने की आवाज़, वहाँ बिल्कुल भी चहचहाहट नहीं थी। हज़ारों चिड़ियाओं के होने के बावजूद भी वहाँ बिल्कुल शांति थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, वी फेल्ट सॉरी, हमें दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, हमें उन चिड़ियाओं के लिए दुख हुआ कि अब उनके बाद उन्हें खाना कौन खिलाएगा। एंड माई मदर, और मेरी माँ, फैच्ड लाई सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड, मेरी माँ उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और उन्होंने उसे तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू, द वे, उसी तरीके से माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी यूज टू, जैसे वो किया करती थी। जैसे दादी जी ब्रेड को छोटे टुकड़ों में तोड़कर चिड़ियाओं के लिए डाल दिया करती थी, ऐसे ही मेरी माँ गई और वो ब्रेड लेकर आई चिड़ियाओं के लिए और उन्होंने वैसा ही किया। एंड थ्रू इट ऑन देम, और थ्रू इट टू देम, उन टुकड़ों को चिड़ियाओं के लिए फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, द स्पैरो, चिड़ियाओं ने या गौरैया चिड़ियाओं ने, टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, उन ब्रेड पर, उन चिड़ियाओं ने उस ब्रेड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जो उनकी माता जी ने उनके खाने के लिए डाली थी। When we carried my grandmother's corpse, when, जब, we carried, हम लेकर चलने लगे, मेरी दादी जी के कॉर्प्स ऑफ, यानी कि उनके शरीर को वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए उठाकर ले जाने लगे। They flew away quietly, वे वहाँ से चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, स्वीपर झाड़ू लगाने वाले ने, स्वेप्ट में झाड़ू लगाकर साफ कर दिया। द ब्रेड क्रम्स, उन ब्रेड के टुकड़ों को, इनटू द डस्टबिन, और उन्हें डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में डाल दिया। कि उन चिड़ियाओं ने उस ब्रेड के टुकड़ों में से एक भी टुकड़े को नहीं उठाया और दादी के मरने के बाद वो सारी चिड़िया वहाँ से चुपचाप उड़कर चली गई और उन्होंने वहाँ से कोई भी ब्रेड नहीं खाया।
आई होप स्टूडेंट्स आपने ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ ली होगी और खुशवंत सिंह ने जिस तरह से अपनी दादी के साथ अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से इस स्टोरी में दिखाया है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।